तो आज़ादी भोग का थोड़ा दिखाएंगे। इसको आज़ादी भोग के बारे में कह रहे हैं कि तू ये क्या इंद्रिय भोगों में उलझा है, तो क्या मिलेगा यहाँ, किस जगह लगा हुआ है, कौन से खाने पीने में और कौन से घूमने फिरने में, कौन से थोड़ी बहुत मौज मस्ती में तो अटका है, उलझा है। तो देख आगे फ्यूचर में तो क्या इंद्रिय भोग मिलने वाले। तो तू भविष्य के इंद्रिय भोगों की तरफ विचार कर और वर्तमान पंचेंद्रिय विषय भोगों का त्याग कर। तो वर्तमान पंचेंद्रिय विषय भोगों से विरक्त हो और भविष्य में मिलने वाले पंचेंद्रिय विषय भोगों का लक्ष्य कर। माने उसे देख करके वर्तमान में विरक्त होने की बात है, और उद्देश्य तो भविष्य में मिले और ये भोगे, ऐसा नहीं है। उद्देश्य तो ये है कि ये वर्तमान में त्यागे, बस उद्देश्य क्या है, अभी विरक्त हो, इतना उद्देश्य है। देखिए यहाँ बहुत मार्मिक लाइन कही थी एक, उसके बाद भी अपन ने पढ़ लिया था ऐसे भी। 155 पेज पर ये जो 5-7 लाइनों के बीच में 2 लाइन का पैराग्राफ दिया है। यद्यपि विषयाभिलाषा योग्य नहीं है, ये मार्मिक शब्द दे दिए थे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि विषयों की अभिलाषा करना ये योग्य नहीं है, तथापि यहाँ भ्रष्ट होते हुए जीव को लोभ दिखाकर भ्रष्ट होने से रोकने का प्रयोजन है। क्या कह रहे हैं, कोई जीव भ्रष्ट हो रहा हो तो उसको भ्रष्ट होने से तो रोकना है, और कैसे, क्या आगामी लोभ दिखाकर। क्या करें वो, ऐसे उपाय अपन सब करते, आगामी लोभ दिखाकर के आगामी तो देना ही नहीं है। क्या शाम को चॉकलेट खिलाएंगे ये कह करके अभी चॉकलेट छुड़ाना है बच्चे को, शाम को देने का प्रयोजन नहीं है। और ये है कि इसका मन अभी बदल जाए तो फिर देखेंगे, फिर कौन सा किसी चीज के बारे में जब ये कह दिया जाता है कि तेरे को बाद में दिलाएंगे, क्या तो बाद में दिलाएंगे। जब हम ये वाक्य कहते हैं किसी बच्चे को, बालक को, तो हमारा प्रयोजन क्या वास्तव में यही होता है कि बाद में दिलाएंगे? सच बताना, क्या यही प्रयोजन होता है? दुकान पर कोई छोटा सा बालक 2-5 साल का 7 साल का खड़ा होकर के और जिद करने लग गया किसी चीज के लिए कि मेरे को तो ये चाहिए, और हमने उससे ये कह करके उस समय मना किया कि अभी नहीं, बाद में दिलाएंगे। तो अब बाद में दिलाएंगे ये सोच करके वो वर्तमान में शांत हो गया, और बाद में हमारे को दिलाना नहीं है, खत्म हो गई बात। बस अब ये कह रहे हैं पंचेंद्रिय विषय भोगों के संदर्भ में कि हे जीव, तो पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगना चाहता है ना, ये इसमें क्या है, आगे देख इससे भी अच्छा, क्या देख तेरे को अभी चाहिए तो ये मिलेगा, और तू अभी यदि नहीं लेगा तो बाद में ये चीज मिल सकती है। तो वो क्या करता है, उस चीज की वजह से वर्तमान में इस चीज का त्याग कर देता है। भिखारी बोलता है ऐसी बात, क्या भीख मांगने वाला ऐसी बात कहता है, 1 पैसा दोगे 10 लाख लोगे, क्या आपको ऊपर वाला इतना देगा? तो ऊपर वाले से क्यों नहीं मांग लेता है डायरेक्ट मांग लेना, 1 पैसा क्यों मांगेगा? देखिए कितनी मार्मिक बात यहाँ कह दी थी। फिर एक प्रकरण ऐसा यहाँ अपन ने प्रारंभ किया था जिसने कहा महामुनिराजों का कर्म कुछ भी बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। आप इस भ्रम में नहीं रहे कि कर्म कुछ बिगाड़ देगा, महामुनिराजों की बात है। कोई व्यक्ति मुनि होकर के और ऐसा विचार करे कि अरे हम मुनि हो जाएंगे तो कैसे कर्मों के उदय आएंगे, पाप कर्म का उदय तो अच्छे को नहीं छोड़ता था, और तुम खुद ही सामग्री को छोड़ रहे हो, सब संपदा को, फिर उसके बाद में यदि पाप कर्म का उदय आएगा तो क्या कर लोगे तुम? तो ये कह रहे हैं उनके पास में है क्या जो बिगाड़ लेगा? बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो ये कहते हैं कि हमारे है क्या, मेरा बिगाड़ क्या लेगा वो, मेरे पास कुछ भी तो नहीं है, क्या बिगाड़ सकता है मेरा, मेरे से क्या ले लेगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं। जिसके पास में कुछ होए उससे कुछ ले लिया जाए, तो जिसके पास में धन हो उससे कर्म उदय में आकर के धन छीन लेता है, जिसके पास में वैभव हो उसका वैभव छीन लेता है, जिसके पास में परिवार हो उसको परिवार का वियोग दिखा देता है। लेकिन जिनके तन पर वस्त्र भी न हो
ये कर्म उनका क्या बिगाड़ लेगा। जिनका व्यापार बिजनेस हो, नौकरी हो तो नौकरी छूट जाए, बिजनेस हो तो पाप कर्म के वजह में बिजनेस में घाटा लग जाए, तो इनके कौन सा घाटा लगेगा। हैं? मानते ही नहीं है ना, वो तो अतीन्द्रिय आनंद का आहार करते हैं, उनको बाहरी आहार से क्या लेना देना है। तो ये इतनी मार्मिक बात इन्होंने यहाँ कह दी कि मुनिराजों के पास धन कुछ और है, मुनिराजों को निर्धनता ही धन है, मृत्यु ही जीवन है, ज्ञान चक्षु से युक्त ऐसे सज्जनों का ये कर्म भला क्या बिगाड़ सकता है। मूल श्लोक पढ़ लिया था, भावार्थ अपन यहाँ पढ़ते हैं इसका 155 से भावार्थ। जो महामुनि ज्ञान नेत्रों से पदार्थों का अवलोकन करते हैं, किसकी बात है। जो ज्ञान नेत्रों से पदार्थों का अवलोकन नहीं करते, माने जिनके ज्ञान चक्षु खुले नहीं है, उनका तो कर्म शायद बिगाड़ेगा। क्या बिगाड़ेगा कि उन पर उपसर्ग, उन पर परिचय है, उनके ऊपर अनेक प्रकार के संकट आ जाएंगे, वे दुखी होंगे, परेशान होंगे। लेकिन जिनके ज्ञान नेत्र खुले हैं, वे ज्ञान नेत्र से देख करके इस बात को गहराई से जानते हैं कि ये उपसर्ग और परिचय मेरे ऊपर हो ही नहीं रहा है, अब क्या बिगाड़ लेगा मेरा, बिगाड़ ले। होता है ना इधर, चारों तरफ से वज्र की दीवारों से मैं तो सुरक्षित हूँ। अब कर्म की जो आंधी तूफान चलती है वो इस वज्र की दीवारों के बाहर बाहर चलती है। मैं यदि अपने किले में बैठा हूँ तो बाहर कितनी भी उथल पुथल हो, मुझे क्या परेशानी। तो स्वरूप गुप्त रहने वाले, अपने निज स्वरूप में रहने वाले, क्या हुआ कहीं और भी चला क्या ऐसा प्रकरण, कहाँ। अच्छा 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 घर में बैठने के बाद बाहर कितनी आंधी बरसात कितने वो कुछ भी हो, क्या दिक्कत है। तो स्वरूप गुप्ता निवसंति नित्यम, जो नित्य अपने स्वरूप में ही गुप्त होकर के निवास करते हैं, उन्हें बाहर के आंधी तूफान और उथल पुथल कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, उनका कुछ भी बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। ऐसा स्वरूप है। देखिए, जो महामुनि ज्ञान नेत्रों से पदार्थों का अवलोकन करते हैं, उनके लिए धनादि रहित निर्ग्रंथ पना ही असली धन है, सच्चा वैभव है, सच्ची संपदा है। असली संपदा क्या है, जैसे कहते हैं ना लोग, अलग अलग प्रकार से संपदा की व्याख्याएं करते हैं। अरे साहब, हमारा तो ये व्यवहारिक संपदा है, बस समझ लो आप, ये समाज में जो एक जो है ना, यही संपदा है अपनी। सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह की बातें करते हैं। अरे साहब, अपना तो ये देखो आप, आज देखो सीए की बैठक में 2000 लोग थे, ये है असली संपदा हमारी। ये क्या कह रहे हैं, कौन सा धन है उनके पास में? निर्धनता, ये असली धन है। जिनके पास में पैसा होवे वे धनवान नहीं है, लेकिन जिनके पास में जिन्होंने धन का त्याग कर दिया है, वो उनका असली धन है, असली वैभव है, असली संपदा है उनकी। क्योंकि जैसे अन्य जीव धन से सुखी होते हैं, वैसे ये मुनि निर्ग्रंथ पने से सुखी है। बोलो, असली धन कह रहे हैं। जगत में जीव किससे सुखी होते हैं? धन से। धन की भी उपयोगिता सुखी होने के लिए है। तो ये जो जगत में महामुनिराज दिखाई देते हैं, ये किससे सुखी होते हैं? ये निर्धनता से। तो ये व्यक्ति भी धन में सुख मानता है, बहुत सुख मानता है, लेकिन जब धन आफत बन जाती है तो ये कहता है जितना जल्दी इसको निपटाओ उतना अच्छा। क्या इसको ऐसे लगता है ले जाए कोई, बांट दो इसको, क्या जमीन में गाड़ दो इसको, हमें नहीं चाहिए, ये जला दो। ऐसे ऐसे तक मेरे को कौन किसने बतलाया मेरे को, नोटों की गड्डियां जली हुई उन्होंने देखी, जलाई किसी ने उसके सामने। वो एक कांच बेचने वाले ने कांच के बहाने करोड़ों रुपया लोगों से
जमीन में गाड़ के रखती थी खेत में। पता नहीं, समझ में नहीं आता। उनके लिए वो धन पाषाणवत है, मिट्टी के ढेले के समान है। जो लोग इकट्ठा करते हैं सोच सोच करके कुछ होता रहता है, बस कि मेरे पास इतना हो गया, मेरे पास इतना हो गया, मेरी तिजोरी में इतना रखा हुआ है, लेना देना कुछ नहीं है, अगली क्षण बस खत्म। धन क्या करेगा बताओ मेरे को? आपके पास में कितना वैभव हो जाए, अच्छा बोलो आपको सुखी, आपको ऐसा लगता है ना कि वैभव से मैं सुखी हो जाऊंगा, धन से मैं सुखी हो जाऊंगा? बोलो कितना पैसा आपको दिया जाए, 100 करोड़ यदि आपको दे दें, 1000 करोड़ यदि आपको मिल जाए, तो आप सुखी हो जाओगे ना? बोलो फिर तो मजा आएगा कि नहीं? बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा मैं, सच में यदि आपको 1000 करोड़ उपलब्ध करा दिए जाए, कागज नहीं, 1000 करोड़ रुपए, क्या मोहरे रत्न यदि आपको दिए जाएं, तो आप सुखी होंगे कि नहीं? ये बताइए हमारे। माने 1000 करोड़ यदि आपको दे दिए जाएं, तो भी व्यक्ति उससे सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सुख प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, ये असली उपाय नहीं है सुखी होने का। तो कैसे सुखी होता है व्यक्ति, उसका उपाय क्या है, माध्यम क्या है? दृष्टि उससे हटे और उसके बिना ही मैं सुखी हूं, ऐसा चिंतन चले, वो इसके जीव के असली सुखी होने का माध्यम है। कौन इसे सुखी कर सकता है? आपने ये तो देख लिया, एकदम तो चेहरा खिल जाता है। अरे बोलो अभी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी खुल जाए तो कितनी खुशी होती है अपने को। भाई अरे क्या किस्मत ही अपनी तो बहुत गजब है, ऐसी किस्मत कौन किसकी होगी? ऐसी किस्मत होंडा सिटी खुली है साहब लॉटरी में, वो पोस्ट ऑफिस का कुछ कराई थी एफडी, तो उसके अंदर कुछ निकल गया इनाम, और देखो आप क्या किस्मत है अपनी, तो गजब किस्मत है। लेकिन वो गाड़ी आने के पहले ही प्राण रहेंगे कि नहीं तन में? बोलो वो लॉटरी का पैसा 1 करोड़ रुपया जो निकला है, जिस दिन हाथ में आया और उस दिन हाथ में आने के पहले भोगने और खर्च करने का तो समय ही नहीं मिला, पहले ही खत्म हो गया। बोलो क्या करें उसका? कितना मजा आया, कितना आनंद का उपभोग किया। अच्छे बंगले हो, अच्छे मकान हो, क्या व्हाइट हाउस, क्या हाँ वो तो उसके क्षेम से होगा, उद्यानुसारे व्यवस्था। वो पंक्तियां बिल्कुल याद रखने योग्य है जो पीछे आई थी। ये आयु कर्म वाला जो पेट्रोल है, ये कब खत्म हो जाए पता नहीं। कह रही है ऐसी पंक्तियां तो नहीं थी तो अपन ने कही थी, लेकिन कुछ थी बात। अपन ने उसको पेट्रोल और डीजल और रिजर्व का उदाहरण दे करके वही याद रखने योग्य अपन ने तो जो बात सोची है। मैंने मनुष्य गति जो है इसका माइनस पॉइंट बतलाया था, एक कमी बतलाई थी। गुणभद्राचार्य देव ने मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी कमी बतलाते हुए ये कहा कि इस मनुष्य जीवन में का अंत कब हो जाए इस बात का पता नहीं, ऐसी बात कही थी। कब हो जाए इस बात का पता नहीं, कब होगा बताओ? नहीं ये तो पंक्तियां नहीं थी उसकी। देखो क्योंकि ये पंक्ति तो सुनी हुई नहीं लग रही मेरे को। हाँ तो और कहीं होगी, वो आगे आएंगी या फिर अभी तक नहीं है वो बात। माने कैसी ये मनुष्य जीवन रूपी जो ये दशा है अपनी, ये दशा कब तक रहेगी? वो 80 साल का होकर के मरेगा कि 40 में मर जाएगा? जाने का तो नक्की है ना, कब होगा पूरा? और मैंने तो उस संदर्भ में जब व्याख्या की थी, अंदर की बात है, अंदर बैठते थे ना कुछ शायद, मैंने तो ऐसी बात भी कही थी उस दौरान कि दुनिया में किसी व्यक्ति से आप पूछ लो, चर्चा कर लो आप, हर व्यक्ति यही कहता है और 10-5 साल। मैंने 15 दिन पहले की बात होगी और क्या। कितना मतलब आज यदि आपसे पूछे क्यों साहब कितना साल, तो मतलब 20-30 साल तो कम जीतेंगे। क्यों कैसा लगता है ऐसे कितना जीना है? मतलब 60 के हो गए करीब 20-21 साल तो कम से कम इतना तो।
कैसा लगता है बतलाओ मेरे को। जिनकी 80 भी हो जाए ना उम्र, क्या वो भी भले ही 10-20 साल की नहीं कहे, लेकिन इतना तो जरूर मुंह से निकलता है, और साल 2 साल। क्यों? कोई ये नहीं कहता कि और आजकल में ज्यादा है हमारे को, और घंटा 2 घंटा, कोई कहता है ऐसा? लेकिन साल 2 साल, 90 साल की उम्र भी हो जाए, अरे 100 साल की उम्र भी हो जाए तो भी कहता है और साल 6 महीने। अब वो मतलब उसको आगे ही दिखता है इतना लंबा काल, ये नहीं दिखता कि अभी तेरी ये रिजर्व में चलती हुई गाड़ी कौन से मोड़ पर आकर के रुक जाएगी, क्या पता। 35 साल का है और कहीं गाड़ी सीढ़ियों से उतरते हुए ही एकदम खत्म। 111 नंबर का शुरू होते। देखो क्या बात की, बहुत पहले महीने पहले की बात है ना। बोलो। उत्कृष्ट आयु भी अंत, ये तो है ना, इसमें माइनस पॉइंट और एक बतलाया था कुछ। नहीं यही है ये जो आपने पढ़ा ना अभी 78, नहीं ये 111 से अभी अपन कहाँ पर आ गए, 170 पर। 60 श्लोक पढ़ चुके हैं अपन। हाँ तो करीब 1.5 महीने पुरानी बात तो होगी, उनके बीच में अपने 2 भी जमाए हैं कई बार। अज्ञात मरण वाली बात की आई है। अज्ञात मरण कहाँ है? अज्ञात मरण अलग हेडिंग दी है क्या भाई? अज्ञात मरण 111 नंबर के श्लोक। ये मनुष्य भाव जो है ये दुर्लभ है, अशुचि है, दुखद है, और परम आयु भी मतलब उत्कृष्ट आयु भी अल्प है, इसका ज्ञान नहीं है, और मरण अज्ञात है। देवों में ऐसा नहीं है, 6 महीने पहले कम से कम पता तो लग जाएगा कि मरने वाले। मनुष्य गति में तो ये पता ही नहीं है, बोलो हमको कुछ नहीं मालूम कि हमारा क्या होगा। और इसकी व्याख्या करते हुए अपन ने उसकी चर्चा की थी, जो स्मरण रखने योग्य है वास्तव में। अब हम उसका कितना स्मरण कर सकते हैं, मेरे को तो बहुत याद आती है, प्रतापगढ़ था तब भी मैंने इस तरह की बात की थी वहाँ। आनंद आता है उसका विचार करने पर, क्योंकि इस जीव को पुरुषार्थ करने की प्रेरणा मिलती है, सतर्क और सावधान रहता है। निरंतर ये विचार करो। मैं तो दोस्तों से भी कभी बात करता हूँ, अभी इसके बाद में, उस प्रकरण के बाद में तो कई बार मैंने ये बात कही कि अपनी जो ये गाड़ी चल रही है रिजर्व में चल रही है, हमें पता नहीं है कि रिजर्व में चलती हुई हमारी गाड़ी कौन से मोड़ पर जाकर हमें नहीं मालूम। क्या पता चौराहे पर बंद होगा, इसका पेट्रोल खत्म होगा, कि सब्जी मंडी में इसका पेट्रोल खत्म होगा, पता है कुछ आपको? नहीं, चल तो रही है ना गाड़ी, ये गाड़ी चल तो रही है, अभी जीवन रूपी गाड़ी की बात कर रहा हूं मैं। ये मनुष्य जीवन रूपी जो गाड़ी चल रही है, ये सब्जी खरीदते समय इसका आयु कर्म रूपी पेट्रोल खत्म होगा, कि स्वाध्याय करते समय खत्म होगा, कि जिन मंदिर में खत्म होगा, सीढ़ियों से उतरते चढ़ते समय खत्म होगा, लिफ्ट में खत्म हो जाएगा, कि भोजन करते समय खत्म हो जाएगा, कि रात को सो रहे थे, सोते सोते सुबह उठे ही नहीं, गैस सिलेंडर कब खत्म हो जाए। अरे लेकिन उसमें तो फिर हमारे को कम से कम अनुमान तो है कि इतना चल चुका है, इतना चल चुका है और इतना बाकी है, और उसमें भी कम से कम वो थोड़ा सा इंडिकेशन तो देता है, गैस सिलेंडर जाने वाला है, पता लग जाता है आपको, और उसमें भी थोड़ा बहुत आप हिला करके काम निकाल लेते हो, आधी सिकी हुई रोटी तो पूरी देख ही लेते हो इतना तो काम चल जाता है कम से कम। ये मनुष्य गति में तो इतना भी चांस नहीं मिलेगा। और आप लोगों को ये भी स्मरण होगा कि मैंने इस संदर्भ में ये भी बात कही कि जो दुर्घटना घटी है या दुर्घटना घटते घटते बच गई है, कम से कम उससे अपने को सावधान हो जाना चाहिए था। तो ऐसी घटनाएं सबके जीवन में अनेक बार घटी है। ये बात अलग है कि हमारे स्मरण में ज्यादा घटनाएं न हो गए, लेकिन फिर भी एक आध प्रसंग तो ऐसा याद ही होगा कि गाड़ी ने टक्कर मारते मारते बच गए थे, सीढ़ियों से फिसलते हुए, एकदम चांस की बात से बच गए। बहुत होती है ना, दिन भर में कई बार हो जाती है,
गाय एकदम, अरे आज तो साहब क्या भागती हुई आई बराबर में, तो पता नहीं सींग से मार ही देती हो, तो बच गए। लेकिन क्या किया फिर आपने बच के? मर जाते पलट जाते तो ठीक था, बच के क्या किया आपने ये बताओ। अब तो सोच लो ये तो बच गए, लेकिन आगे कभी ऐसी दुर्घटना घटी तो बचोगे, इस बात की गारंटी है? अभी पैर फिसला था और नीचे तक नहीं गए थे, ये बात तो ठीक है, लेकिन दूसरे दिन शाम तक फिर दोबारा यदि फिसल जाए और नीचे तक पहुंच गए तो फिर क्या होगा? सोचा है आपने ऐसा? हो सकता है ना? हमेशा ही बचेंगे, बचते ही रहेंगे, पता नहीं किसके निमित्त से कब ये धुल जाए। क्या टंकी खुली हुई थी पेट्रोल की, और ये तो इसने टक्कर मार दी और पूरा का पूरा पेट्रोल ही निकल गया, खत्म हो गया। ये क्या हो गया एकदम? कुछ भी दुर्घटना कभी भी हो सकती है, लेकिन कितना सावधान रहने की जरूरत है। कहां से आ गई ये बात पता नहीं अभी। देखो भावार्थ पढ़ता हूं। महामुनि ज्ञान नेत्रों से पदार्थों का अवलोकन करते हैं, उनके लिए धनादि रहित निर्ग्रंथ पनाई धने, क्योंकि जैसे अन्य जीव धन से सुखी होते हैं, ये इससे आ गई ये बात। अपने को ऐसा लगता है कि धन से सुखी होते हैं, और कितना धन अपने को मिल जाए तो सुखी हो जाए। फिर उसका विस्तार करते हुए मैंने कह दिया इतना मिल जाएगा, लेकिन भोगने के लिए आयु है या नहीं है, यहाँ से अपन आगे बढ़ गए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अरे अच्छे बंगले मिल जाए आपको, एक नहीं 10-10 करोड़ के आपको 10 बंगले मिल जाएं, बोलो कितना मजा आएगा। लेकिन जिस दिन उसका नांगल होगा ना, उद्घाटन होगा, क्या फीता काटते काटते ही समझ लेना क्या ये अटैक आएगा और आप उसके अंदर नहीं जा पाओगे, बाहर की बाहरी हॉस्पिटल, और फिर खत्म। बोलो चाहिए ऐसा बंगला? जैसे ऐसी घोषणाएं कर दिया करते थे कॉमिक्स में, पुराने बचपन में अपन लोगों ने तो पढ़ी है, आजकल के बच्चे भले ही नहीं पढ़ते हो, उनको मौका नहीं मिलता हो, लेकिन ऐसे कॉमिक्स की बुक्स आती थी बहुत सचित्र, जिसमें वो एक जादूगर हुआ करता था और पता नहीं क्या क्या, किसी की जान किसी में अटकी होती थी, किसी के बारे में कुछ कह दिया जाता था कि तू ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, कि देख जब तक तू वहां नहीं जाएगा तब तक बचा हुआ है, और जैसे ही ऐसा किया तो बस फिर खत्म, फिर मर जाएगा। ऐसी कुछ बातें हुआ करती थी। तो समझ लो आप, जब तक आप उस 100 करोड़ के बंगले में नहीं जाओगे तब तक बचे हुए, और जैसे ही जाओगे जीवन पूरा हो जाएगा। बोलो चाहिए आपको 100 करोड़ का बंगला? चाहिए? अब कौन सोचता है? किसके हृदय में चाह है फिर भी उसे प्राप्त करने की? ऐसे जीवन की दुर्लभता को समझिए। ये धन को चाहता है, आगामी उसने इष्टोपदेश जब अपने यहाँ चलाया था, बहुत साल पुरानी बात हो गई, क्योंकि मुझे ऐसा ध्यान है कि वो शुरू तो किया था संतोष जी भाई साहब ने, और लेकिन उसको फिर आगे पूरा चलाया मैंने, उसका स्वास्थ्य खराब होने के कारण। फिर बीच में आए वो बहुत सालों तक ऐसे अवसर आते रहे कि साल में 4-4, 5-5 महीना में प्रवचन करता रहा, तो वो उनका स्वास्थ्य खराब था, फिर वो नहीं आते थे, फिर वो आते थे। ऐसी दशा, कुछ भरोसा नहीं है। पूरे जिंदगी भर पैसा इकट्ठा करता है, मतलब देखो आप 22-25 साल तक की उम्र तक तो पढ़ने लिखने में गंवा देता है, और 25 साल की उम्र के बाद में कमाना शुरू करता है, और सपना देखता है क्या कि अपना भी एक घर का मकान होगा, ऐसा मकान होगा, ऐसी कॉलोनी होगी, उसके बाहर ऐसा क्या लॉन होगा, पता नहीं क्या क्या सोचता है, और फिर उसके लिए क्या करता रहता है, जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, और फिर जोड़ते जोड़ते, और फिर जब 60 साल का हो जाता है जोड़ते जोड़ते, तो फिर आज अपने उस सपने को पूरा करने का अवसर आता है। क्या क्या अच्छी जगह जमीन देख ली, अब मकान बनाना शुरू किया, फिर जीवन के 3-4 साल लगा करके
दिन रात एक करके भाग दौड़ मेहनत करके मकान बनाता है, और वो मकान बनाता है और बनाते बनाते और फिर एक दिन 3 साल तक उसने मेहनत करने के बाद में तीसरी मंजिल पर खड़ा होकर के और वो पानी डाल रहा है, छिड़काव कर रहा है, और पीछे होते होते एकदम धड़ाम से नीचे गिरता है और जीवन पूरा हो जाता है। क्या बोलो, नांगल होना सपना देखा है उसने, मकान बनाया है और नांगल करना है 4 दिन बाद में, और उसकी तैयारी में लगा हुआ है, और इधर उधर थोड़ा सा पीछे होते होते और तीसरी मंजिल से नीचे गिर करके जीवन पूरा हो जाता है। क्या है जीवन की दशा? क्या सोच रहा है, क्या सपने देख रहा है, तो क्या लेना दे रहा है? उन्होंने खड़े रह के बंगला बनवाया, एक एक चीज अपने हाथ से ला के बनवाया, तैयार होने के बाद में 6 महीने भी उसमें नहीं रह सके मकान में। 6 महीने में तो कह रहा हूँ 6 दिन पहले ही मर जाए, मकान में नहीं जा सके क्या? अरे आपके जीजा जी के साथ में ये सब वस्तु स्वरूप है ऐसा। विचार करने वाली बात है कि हम उसके बारे में कितना विचार करते हैं, फिर भी लेकिन उसी में उलझे, उसी में फंसे, उसी में लगे, दिन रात वही चलता है हमारे दिमाग में। उड़ाते बोलो आप, बैठने नहीं दे। कदाचित उस पूर्व, क्योंकि क्या होता है संस्कार वश होती है ऐसी दशा, कदाचित ऐसा हो जाए कि वो मकान के प्रति और बनाने के प्रति जितना तीव्रता थी, उस तीव्रता के कारण आप पड़ोस में ही कहीं चिड़िया कबूतर बन जाए और उसमें ही आकर के तिनका तिनका इकट्ठा करके कोई घोंसला बनाना चाहे, उठा करके फेंक देते बच्चे, घुसने नहीं देते। ये चिड़िया आ गई फिर भगाओ इसको, ये चिड़िया क्यों आ गई अंदर, ये कबूतर, अरे ये तो अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है कबूतरों का बैठना। हाँ, मैंने तो कितना सोचता है, न मालूम क्या सोचता रहता है, और बेचारा शांत परिणामी कबूतर, और ये वास्तु वाले और ये न मालूम क्या क्या उसके बारे में कहते रहते हैं, अरे नहीं था वो तो होना ही नहीं चाहिए घर में, तो हैं सुना चाहता है, खाली हो जाएगा, खंडर हो जाएगा। खंडरों में ऐसे ऐसी जगहों पर रहते हैं ऐसे ऐसे शांत परिणामी, क्या लेना देना है? कितना मार्मिक शब्दों में आपको उसमें सुख लगता है, लेकिन जीवन नहीं हो तो वो सुख किस चीज का है? सारी चीज जीवन के भरोसे है। तो जिन जीवों ने, जिन त्यागियों व्रतियों ने अपने जीवन का सुख और सौंदर्य धन में नहीं निर्धनता में स्वीकारा है, उनकी यहाँ बात चल रही है। जैसे अन्य जीव धन से सुखी होते हैं, वैसे ही ये मुनि निर्ग्रंथ पने से सुखी है। सुख किस बात का है? अरे पैसा हो तो परेशान हो, अब पैसा नहीं हो तो कोई परेशानी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, अरे साहब रास्ते में धन लेकर के जा रहे थे, 10 लाख रुपए लेकर के जा रहे थे, इतनी टेंशन थी, स्टेशन पर पहुंच करके उसके हाथ में थमा दिया, अब शांति से मुझे यहाँ से बेंगलोर जाना है, और किसी ने कह दिया कि रास्ते में भोपाल पड़ेगा, और भोपाल स्टेशन पर कोई आपसे पैसा लेने के लिए आएगा। आप सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे बैठे थे ट्रेन में यहाँ से, और सुबह 7 बजे उसको वहाँ स्टेशन पे ये 10 लाख रुपए दे देना, रात पर नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि धन था पास में। सुबह जैसे ही वो व्यक्ति आया, उसने अपना कार्ड दिखाया, अपनी पहचान बतलाई, हमने उसके पास में धन दे दिया, अब फ्री। कितना शांति मिलती है बोलो अपने को? क्यों? क्या हुआ? धन था तो दुखी, और धन चला गया मतलब निर्धन, धन के बिना हो गया तो सुखी। माने धन से दुखी है, और धन चला जाने पर, दे देने पर निष्फिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के सुखी होता है। ये बात मुनिराजों के संदर्भ में कह रहे हैं। मुनिराज कहते हैं कि किंचित मात्र भी धन होवे तो हमें परेशानी दिखाई देती है, किंचित मात्र भी परिग्रह हो तो हमें दुख दिखाई देता है। हमें आश्चर्य होता है इन गृहस्थों को देख करके कि इनके पास में इतना सब कुछ होते हुए ये सुखी कैसे अनुभव करते हैं अपने आप, ये परेशान क्यों नहीं? ऐसा कहते हैं मुनिराज। तो इसमें मुनिराज विचार करते हैं
कैसे मेरे पास तो यदि कोई व्यक्ति कह जाए कि इस चीज का ध्यान रख लेना, जंगल में मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, और कोई आकर के कह जाए कि महाराज मैं आता हूँ, ये थोड़ा सा सामान छोड़ के जा रहा हूँ, 10 मिनट में आता हूँ, बस आप ध्यान रख लेना, बस वजन है थोड़ा सा, आपके बराबर छोड़ जाता हूँ, उनका 10 मिनट तक ध्यान नहीं कर सकते। बोलो, करते नहीं है मुनिराज ऐसा, उनको कोई विकल्प नहीं है किसी भी चीज का। लेकिन सब चौपट हो गया उनका तो उपयोग। धन का सद्भाव जिन्हें दुख का कारण दिखाई देता है, और निर्धनता ही जिन्हें सुख का कारण दिखाई देता है, वे मुनिराज कहते हैं हमारा असली धन तो निर्धनता है, हमारा असली धन तो परिग्रह रहित बना है, हमारा असली धन और असली वैभव तो परिग्रह से मुक्त होना है, परिग्रह से रहित, परिग्रह से छूटे हुए, परिग्रह से भिन्न अपने आप को अनुभव करना, यही हमारा असली वैभव है। उनके लिए मरण ही जीवन है। मरण ही जीवन है, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जैसे अन्य जीव प्राण धारण करने से सुखी होते हैं, जगत के जीव कैसे होते हैं? प्राण धारण करने से सुखी होते हैं, वैसे ये मुनि इंद्रियादि प्राण छूटने पर सुख मानते हैं। अपने को कैसे लगता है जगत के जीवों को, प्राण धारण करे साहब और जिंदा, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, नहीं मर के ये जीव सुखी होना चाहते हैं। लेकिन मुनिराज ये विचार करते हैं हमारे असली प्राण तो चैतन्य प्राण हैं, मैं तो चैतन्य प्राणों से जीता हूँ। तो जो महामुनिराज अपने आप को चैतन्य प्राणों से जीने वाला जानते हो, तो वे जंगल में देह को छोड़ देते हैं, चैतन्य स्वरूप का ध्यान करते हुए कि सिंह आदि क्रूर पशु आए, और वे क्रूर पशु आकर के भले ही इस देह को नष्ट कर दे, तो भी इसमें मेरा मरण नहीं है, असली जीवन है वो तो मेरा, वैसा विचार करते हैं। इंद्रियादि प्राण छूटने पर सुख मानते हैं, छूटने पर मतलब मुक्त हो जाने पर, इंद्रियादि प्राण छूटने का मतलब है ये जीव सुखी हो गया, मोक्ष में चला गया। ऐसे महामुनियों का सिर्फ 2 तर्क दिए, एक तो जीवन और एक धन। इनको छूटने का जिसको चिंता नहीं, देखो जिसको लुटने की चिंता नहीं है और जिसको मौत की चिंता नहीं है, उसे कोई क्या बिगाड़ लेगा। या तो लुटेरे हमारा ये बिगाड़ सकते हैं कि धन लूट लेंगे, खोलो अंगूठी चैन निकाल लो, ठीक है ना, गहने उतार लो फटाफट, जो भी है सब इधर रख दो, तो हम उससे डरते हैं, उससे दुखी होते हैं हम। या फिर हमारे पास भी कुछ भी नहीं है, तो भी बंदूक माथे पर लगा दी उसने, अब इस बात का डर लगता है कि कुछ भी तो नहीं है, अब मार नहीं दे बस, ये और संकट है, तो मरने का दुख दिखाई देता है हमारे, मर नहीं जाए। 2 संकट है, 2 परेशानियां हैं। ये आचार्य देव कह रहे हैं जिनको मरने का डर नहीं हो और जिनको लुटने के लिए जिनके पास में कुछ नहीं हो, अब उनके पास में दुखी होने को बचा क्या है? अब कर्म बिगाड़ लेंगे, कर्म बैरी, कर्म रूपी लुटेरे लूट लेंगे। क्या लूट लेंगे? क्या लूट लेंगे? कर्म क्या लूटने में समर्थ है? अरे कुछ नहीं लूट सकते। ये जो बाहरी लूटने के लिए जो दिखाई देता है जीवन और धन, ये तो दोनों ही हमारा नहीं, दूसरे की चीज, ऐसा कुछ नहीं। कर्म की सामर्थ्य नहीं है, संयोग रूप से फलित होते हैं, ये कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। माने कर्म हमारा कुछ बिगाड़ सके ऐसी सामर्थ्य कर्मों में नहीं है, ये कर्म हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये जीव यदि पुरुषार्थ करे, स्वयं पुरुषार्थी हुए, तो कोई कर्म इस जीव का कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। बिगाड़ने लगे फिर इस जीव का मोक्ष ही नहीं हो, कभी मोक्ष ही नहीं हो सकता, ये जीव कभी मुक्ति नहीं हो सकता। देखो एक बात होगी निर्ग्रंथ पने से सुखी है, दूसरी बात होगी उनके लिए मरण ही जीवन है। क्योंकि जैसे अन्य जीव प्राण धारण करके सुखी होते हैं, वैसे ये मुनि इंद्रियादि प्राण छूटने पर सुख मानते हैं। ऐसे महामुनियों का, मैं 2 प्रसंग कहने के बाद में कह रहे हैं, क्या छोटा जी साहब क्या बात कह रहे हैं? ऐसे महामुनियों का कर्म क्या कर सकते हैं? बोलो, ये कर्म क्या बिगाड़ सकते हैं? और हम तो सोचते हैं कर्मों से तो डरो कम से कम। बोलो क्या लगता है अपने को? दुनिया से मत डरो, किसी से मत डरो, किसी से भी डर नहीं लगता, लेकिन कर्म से तो डर। कर्म उदय में तो आएंगे,
लेकिन भैया गृहस्थ दशा है, तब तक ये कर्म बिगाड़ सकते हैं। जैसे गृहस्थ दशा का त्याग करके अपना जीवन बदल लिया है, अब कर्म क्या बिगाड़ेगा, क्या उदय में आएगा। प्रथम उदय में नहीं आते हैं, उदय में आए तो बिगाड़ने में समर्थ नहीं होते हैं, पूर्व के बंधे हुए नहीं होते हैं, और कदाचित बंधे हुए हों तो उनमें आकर्षण हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, बदल जाते हैं, पाप पुण्य में बदल जाता है। ऐसे महामुनियों का कर्म क्या कर सकते हैं, क्योंकि उन कर्मों का बल तो इतना ही है कि वे निर्धनता या मरण आदि रूप अनिष्ट कर सकते हैं। कितनी ताकत है इन कर्मों में, निर्धन कर देंगे। लेकिन ये निर्धनता और धनवानपना, इन दोनों से रहित मनिराज भोगते सुख की खान। धन से सुख नहीं मान रहे, क्योंकि वे जानते हैं जगत में निर्धन व्यक्ति भी दुखी है और धनवान व्यक्ति भी दुखी है। याद है वो तो मेरे को, निर्धन जन धन बिना दुखी, अर तृष्णा से दुखमय धनवान, सभी भोगते कष्ट मात्र मुनिराज भोगते सुख की खान। आप लोगों को याद हो गया, मैंने कई बार तो सुना दिया इसको। निर्धन जन धन बिना दुखी, अर तृष्णा से दुखमय धनवान, सभी भोगते, सभी कौन, निर्धन और धनवान सभी। अब कोई ऐसा दिखाओ जो निर्धन भी नहीं हो धनवान भी नहीं हो, ऐसे थोड़ी होते दुनिया में। निर्धन जन धन बिना दुखी, अर तृष्णा से दुखमय धनवान, सभी भोगते कष्ट मात्र मुनिराज भोगते सुख की खान। जो सुख की खान का उपभोग कर रहे हैं, ऐसे महामुनिराज को ये कर्म क्या बिगाड़ने में समर्थ है, क्या दुखी करने में समर्थ है, क्या छीन लेने में समर्थ है, क्या लूट लेने में समर्थ है। क्योंकि कर्मों की हैसियत और कर्मों की सामर्थ्य तो धन को लूट लेने मात्र है और जीवन को कष्ट में बना देने मात्र है, जीवन को मरण में बदल देने मात्र है, इतना ही बल है। निर्धनता या मरण आदि रूप अनिष्ट कर सकते हैं, परंतु मुनिराज इससे तो दुखी नहीं होते। अब कैसे दुखी करेंगे, कर्मों को तो बहाना चाहिए कुछ ना कुछ इसको दुखी करने के लिए, लेकिन ये उससे दुखी नहीं हो। अब क्या करें, सोचते हैं ना दुख देने वाले व्यक्ति जो सोचते हो कि मैं तो इसको मजा चखा के रहूंगा सोचते हैं कुछ लोग ऐसा, किसी के मन में बात आ गई कि मैं तो इसको मजा चखा के रहूंगा, ठीक है भाई चखा ले। क्या करेगा मजा चखाने के लिए, गाड़ी पंक्चर कर दूंगा, मालूम क्या क्या खुरापाती होते हैं दिमाग बहुतों के, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा है, इसके लिए ऐसा कर दूंगा और इसको ऐसा कर दूंगा और कर ले, लेकिन वो व्यक्ति उससे दुखी नहीं हो। क्या उसके माथे पर 3 तली नहीं पड़े, ऐसी परेशानी आने पर भी फिर हो जाओ परेशान, यार मैं करूं क्या, दुखी नहीं होता बोलो। ये कह रहे हैं मुनिराज इससे तो दुखी नहीं होते, अब क्या करें, इसलिए कर्म इनका कुछ भी नहीं कर सकते। निष्कर्ष दे दिया इन्होंने यहाँ कि कर्म इन मुनिराज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए जीव तू अपनी साधक दशा में विघ्न उत्पन्न मत कर, इन कर्मों का उदय आने पर साधना कर, चिंतन मनन कर और अपने स्वरूप को अपने में एकत्रित कर। ऐसी बात इन्होंने यहाँ कही है। फिर आशा को निराश करने वालों का कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आशा को ही निराश कर दिया हो, ऐसा एक अलग प्रकरण आगे देना चाहते हैं। अपन इस प्रकरण को कल पढ़ेंगे। आज का अपना पढ़ना
मैं भी मेरा करता रहना, मुझमें करता कुछ काम है, मैं मुझमें रहने वाला हूँ, पर मेरा विश्राम है। मैं शुद्ध बुद्ध आदि बुद्ध हर पल मेरा प्रभावी हूँ, आत्मानुभूति के साथ दर्द नहीं ज्ञानानंद प्रभावी, मैं ज्ञानानंद प्रभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद प्रभावी हूँ। विनाश में ज्ञान के प्रकाश में परिभाष में उपाधि शुद्धानी है, समुद्र विज्ञान में कुपन ईमान में पकड़ पिछान में कुपरम समाधि है, अनुभव तार में कुची के सतार में कुआम सतार में कुअग्र उड़ानी है, तार में कुआर के उतार में कुप्र विस्तार में कुऐसी चिन्ह मारू दिवाली की खुशी अद्भुत परमान अनादानी करके के माता मैया, ये दिवाली भारती कोई जगह जो तेरा शरणा में तो पावे तुझे, जवानी के ज्ञान से तुझे रोका लो, तुम्हारी Lord,